टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मेरे पास अल्फाज नहीं। जिस तरीके से एक माली बड़ा खुश होता है जब वो बीज बरगद बन जाता है, क्योंकि उस माली ने जो बीज बोया था वो इसी आशा में बोया था कि एक दिन वो बरगद बनेगा। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि वो जो माली ने सोचा था कि वो बीज बरगद बने और फिर बरगद बन के वो लोगों को छाया दे, लोगों के काम आए, तो मैं आज फक्र से कह सकता हूं कि जो बीज नेहा जी के रूप में, राधा जी और अरविंद जी के रूप में हमने आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले बोया था, वो आज बरगद बन गया है। जोरदार तालियां इस कपल के लिए, नेहा जी के लिए। सो रियली वंडरफुल, रिमार्केबल। देखिए, एक दिन हम सबने ऊपर जाना है। कोई है जिसने नहीं जाना ऊपर? भाई मतलब सबने जाना। अरे वहां ऊपर मोदी के तो ऊपर सबने जाना है। देखिए, समझिए, जब 4 लोग एक दिशा में चल रहे हो ना, तो समझ लीजिए 5वां राम नाम। ऐसा होता है ना, एक मुर्दा भी 4 लोग ढूंढ लेता है। मरने के बाद बुक कर लेता, भाई मैं मरूंगा तो आप चुप 4 आ जाना, आना जरूर। हां, हम जीते जी नहीं ढूंढ पाएंगे। मोदी केयर हमने स्टार्ट किया था आज से लगभग 5 साल पहले। उससे पहले मैं एक ट्रेनिंग मैनेजर था, कोटक में जॉब कर रहा था। जॉब ठीक ठाक चली रही, और बीइंग अ ट्रेनिंग मैनेजर जब इंसान जॉब करता है तो ना बड़ी अकड़ आ जाती है। जैसे अभी तो हारों की वजह से हम लोग ऐसे ऐसे झूल रहे थे, मेरी गर्दन बड़ी दबी जा रही थी। लेकिन जब अपनी नौकरी करता है तो हमें ना साल का पैकेज बोलने की बड़ी अकड़ आ जाती है। हम साल का 6 लाख कमाते हैं। लेकिन मोदी केयर में जब आए तो इनकी हेल्थ की वजह से आए, क्योंकि इनको डिस्क प्रॉब्लम थी और यहां के सप्लीमेंट से इनको फर्क पड़ा। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं जब घर पे आया, इनको जब फर्क पड़ा तो मुझे लगा इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो 100% ये कह दे कि हमारे घर में सारे फिट हैं। हाँ ठीक है, वो बीमार नहीं है, एडमिट नहीं है, पर वो पूरी तरह से फिट भी नहीं है। यस और नो? किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो किसी को कोई प्रॉब्लम। इस पे काम करना शुरू करा, लिस्ट बनाई। मेरी अपलाइन अक्षी दत्ता जी के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार दिल खोल के ताली बजाइएगा। दोस्तों, दिल खोल के बजाइएगा। थैंक यू। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज समझाई कि आपको डेमो करना पड़ेगा, आपको प्लान देना पड़ेगा। अब बीइंग अ ट्रेनिंग मैनेजर ईगो आगे आ रही थी। उनके घर पे गया, अच्छे से याद है, 50 गज का घर होता था। तो जब मैं घर में एंटर किया, वहां बहुत सारी लेडीज नीचे बैठी हुई थी और वो ट्रेनिंग ले रही थी अक्षी जी से। मैं अकेला ही एक ऐसा प्राणी था जो कि वहां पे जेंट्स था। अदरवाइज वहां पे मोस्ट ऑफ देम, जेंट्स में भी सरदार था। अब समझ सकते हैं क्या गुजर रही होगी मेरे। मैं कह रही है कहां में आ गया मैं, कितनी सारी लेडीज हैं। मैं जॉब करता था अच्छी खासी, क्या हो गया, ये कहां आ गया मैं। वहां ट्रेनिंग चल रही है और वहां मुझे ना राजीव दत्ता जी, जो कि अक्षी जी के फादर हैं, वो बाथरूम से एक पटरा होता है ना जिसपे बैठ के आदमी, तो वो लेके आए, कहते आओ बलदेव जी बैठो। अब वो जहां रखा गया वहां चप्पलें पड़ी हुई थी। भाई साहब, मेरे को तो ऐसा लग रहा था, बलदेव सिंह आज तो तू मतलब हद ही हो गई है। एक तो मैं एंट्री पे सोच रहा था और यहां मतलब मैं ठीक भी कर रहा हूं कि नहीं, अंदर से बड़ा डुगडुग बज रहा था। लेकिन उस दिन अक्षी जी ने एक बात कही कि या जेब में ईगो रहेगी या पैसा। और वो कह तो सबको रहे थे, मगर लगी मेरे दिल पे। और जब बात दिल पे लगती है तो असर करती है। सत्यमेव जयते में एक बड़ा अच्छा ये डायलॉग था, मुझे बड़ा अच्छा लगता। आज आप लोग, बहुत सारे लोग यहां पर आए हैं किसी उम्मीद से। यकीन मानिएगा, जब यहां पर कोई बैठा हुआ होता है तो आप उसमें अपने आप को देख रहे होते हो कहीं ना कहीं कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। और आज आपको सारी बातें समझ नहीं आएंगी, सिर्फ गिनती के 1-2 लाइन ही आपकी जिंदगी पलट देगी। तो
अक्षी मैम ने उस टाइम एक बात कही कि या जेब में ईगो रहेगी या पैसा। मैं साल का 6 लाख कमाता था, अक्षी जी उस टाइम पर साल का कोई 15 लाख कमाती थी, एज थी 23। मैं कहा यार जब 23 साल की उम्र में कोई 15 लाख कमाता तो बलदेव सिंह ईगो को रख बाहर, जो अक्षी जी कह रही है ना चुपचाप सुनना शुरू कर। उन्होंने कहा डेमो देने हैं, मैं कहा जरूर दूंगा, प्लान देने हैं बिल्कुल देंगे। और ये करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब डायरेक्टर हो गया, कब क्या क्या लेवल अचीव हुए, और एक गोवा ट्रिप आ गया। दोस्तों जब गोवा ट्रिप आया तो वाइफ उस टाइम तक नहीं कर रही थी। मैं आपको दूर की कहां बतानी है तो घर की बात है, लोग जल्दी शुरू में नहीं समझ पाते। मेरी वाइफ कहती है प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ओके, इससे ज्यादा नहीं। आप जॉब करो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, वाई हम क्यों निकले बाहर। मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरा तो गोवा हो गया है, अब इसके दिल में क्या हुआ। कोई भी पत्नी अपने पति को गोवा भेजना अकेले पसंद, उसके दिल में कुछ कुछ। कहती मैंने गोवा जाना है। मैं कहा आपको तो काम करना ही नहीं है। बोले नहीं मैंने करना है, मेरे को गोवा जाना है, मेरे को गोवा। अब एक्चुअली से गोवा जाना था, बीइंग साथी, काम थोड़ी करना था, लेकिन गोवा के चक्कर में इसने काम करा। अब हम दोनों का गोवा क्वालिफाई। अब वहां किन लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ, जो 7 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, जो 6 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, जो 10 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। अब इनके बीच में जब बैठना हुआ गोवा में, तो वापस मैं आके इनके लाइफ में यू टर्न आ गया। बोले अब तो हम करेंगे, अब तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, दिल लगा के करेंगे। तो सोचिए दोस्तों, 2016 में 16-17 की जो मेरी साल की इनकम थी वो 1 लाख थी, आज साल की इनकम करीब करीब 70 लाख हो गई है मोदी केयर से साल। देखिए मैं आप ऐसे अभी तो तालियां मत बजाइएगा। अब मैं बोलूंगा हेलो, आपने बोलना आहा, कुछ चेंज करते हैं, ओके कर दोगे? हेलो, वेरी गुड, ये आसान हो जाएगा। सो दोस्तों ये क्यों हो पाया? क्योंकि डेमो किए, प्लान दिया, और सबसे एक बड़ी बात, ये बैच को हमेशा लगा के रखा। ये बैच क्या है दोस्तों? 120 पीवी किया, आप भी कीजिए, बहुत फायदा होगा। हर ट्रिप क्वालिफाई होता गया। हम लोग फिर पताया घूम के आए इकट्ठे। वहां किनसे मुलाकात हुई? जो 15 लाख 20 लाख जो बड़ी बड़ी इनकम कमा रहे थे, और मौका बना। तो एक बात समझ में आई कि कोई भी ट्रिप आ जाए, वो ट्रिप में अकेले बच जाइएगा सब। एक तो खतरा है, खतरा है कि नहीं है? हेलो, आहा आहा कम हो गई है, आहा ज्यादा हो गई है। मैं समझ सकता हूं खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या होता है, जब आप एज अ कपल जाते हैं ना, तो जो नहीं भी काम कर रहा होता उसका विजन बन जाता है। सो कुल मिला के एनुअल इनकम बढ़ती चली गई, अचीवमेंट आई। पहले इयॉन कार ली, फिर फोर्ड इको स्पोर्ट ली, जो सेकेंड हैंड आल्टो कार से ऊपर कभी उठा ही नहीं था। यहां से 2 गाड़ियां ले चुका हूं। जिसने पेरेंटल घर को सिर्फ रेनोवेट किया था, 2 प्रॉपर्टी बनाई। 2 प्रॉपर्टी सिर्फ 5 सालों के अंदर। लोगों को सरसा लग जाता है प्रॉपर्टी बनाने में, यहां सिर्फ हेलो ये आसान है, ये आसान है, राइट? मुझे नई वाइफ मिली। हाँ मतलब नहीं है एक्चुअली, क्या पहले प्रॉब्लम थी ना, डिस्क हो गई थी। जैसे टीवी पे ऐड आती है, दाग अच्छे हैं, मैं कहता हूं डिस्क भी माड़ी नहीं है, नई वाइफ मिल जाएगी। तो आप वो नया क्यों हो पाया? बिकॉज मोदी केयर के सप्लीमेंट्स का कमाल था। आप 120 पीवी रेगुलर कीजिए, मैजिक कॉर्नर बनाइए, डेली प्लान दीजिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जो अरविंद जी और राधा जी ने करके दिखाया है, ये मार्वलस अचीवमेंट है, ये ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है। वंडरफुल, रियली ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ टीम उड़ान। आप हमारे टीम का एक पार्ट है, हमें इस बात की बड़ी प्राउड मोमेंट है। थैंक्स नेहा जी फॉर दिस फैंटाबुलस इवेंट। आगे का इवेंट चूंकि टाइम कम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट एक बात हमेशा याद रखिएगा,
काम करने से काम होता है, जिक्र करने से कुछ नहीं होता। जो होना होता है होके रहता है, फिक्र करने से काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। यस और नो? एक होता है स्वभाव, जब आदमी का स्वभाव होता है ना चिंता बड़ी करना, चिंता बड़ी करना, करना कुछ नहीं, वो कामयाब नहीं हो सकता साहब। आपको एक आदत बनानी होगी, चिंता के साथ साथ एक्शन करना होगा। आगे की कार्रवाई आप वाइफ बताएंगी कि उन्होंने यहां तक अचीवमेंट कैसे ली, क्या क्या उनकी लाइफ में बदलाव आया, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। सो ओवर टू सिमरन जी। थैंक यू। हेलो। टाइम कम है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। तो गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक में प्राउड फीलिंग आ रही है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ये माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो एक बार मैं चाहूंगी नेहा जी, राधा जी, अरविंद जी एक बार खड़े हो जाएं, जोरदार तालियां हो इनके लिए। और कपिल जी, ज्योति जी, ये आगे के खड़े जितने भी बैठे हैं ना सब खड़े हो जाएं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आज सिर ऊंचा कर दिया इन्होंने, फक्र से ऊंचा कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू जी। तो दोस्तों सारी स्टोरी तो अभी आपको पता लग ही चुकी है, तो बस थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी कि आज आप सभी को यहां से बहुत मोटिवेशन मिला। यहां पर बैठकर हमने बहुत सारी तालियां बजाई। यस और नो? क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा लगा कि लाइफ चेंज हो सकती है। यस और नो? पर घर जाते ही अगर आपने किसी को प्लान बताया, डेमो दिखाए और उन्होंने क्या किया, ये तो अच्छे नहीं है, नेगेटिव आपको कर दिया, तो वहीं पर क्या हो जाओगे आप? खुश हो जाओगे, बैठ जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे कि ये क्या हो गया। क्या आप उनकी बात को मानोगे? उनकी बात को मानकर घर पर बैठ जाओगे? या इन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख कमाने वालों ने जो सिखाया है उसके ऊपर अमल करके मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्या करने के लिए तैयार है? तो ये काम करना है, इन लोगों की बात को मानना है, इन लोगों की बात को बड़ा करना है, ना कि उन घर बैठे लोगों की, ना कि उन लोगों की जो जॉब कर रहे हैं वो खुद तो आगे बढ़े नहीं, 5 साल बाद भी वो वहीं बैठे होंगे जहां आज बैठे हैं। ये 5 साल बाद मैं बता दे रही हूं कि ये 1 करोड़ से कम का चेक इन लोगों का नहीं होगा। तो बात किनकी सुननी है? ऊपर वालों, आवाज नहीं आ रही? वेरी गुड। तो अपलाइन की बात सुननी है, उनके ऊपर अमल करना है, उनको लेकर के आगे बढ़ना है। कहते हैं जिंदगी 2 तरह से जी जाती है, एक जो लाइफ में हो रहा है उसे बर्दाश्त करते चले जाओ, और दूसरा उठो, खड़े हो और कुछ करके दिखाओ। अपनी लाइफ को चेंज करो, अपनी लाइफ में वो लाकर दिखाओ जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी लाइफ में आ चुका है, आज हमारी लाइफ में आ चुका है, 6 लाख पर मंथ आ चुका है, घर आ चुके हैं, गाड़ियां आ चुकी हैं, हमारी लाइफ में तो आ चुका है। अब आपकी लाइफ को चेंज करना है। इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, आपको भी इसी सोच के साथ जाना है। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कहना तो बहुत कुछ था पर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।